थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज का जो ट्रेनिंग सेशन है बेसिक ऑफ ब्लैंकिंग डाई। मेरा नाम है प्रवीण एरगट्टी। ब्लैंकिंग ऑपरेशन जो है शीट मेटल को रिक्वायर्ड प्रोफाइल के हिसाब से कट करना होता है। आज का वीडियो में हम शीट मेटल शेयरिंग ऑपरेशन के बारे में जानेंगे। आज का हमारा कंटेंट है डिफरेंट एलिमेंट ऑफ प्रेस टूल। प्रेस टूल के डिफरेंट एलिमेंट्स के बारे में जानेंगे, शेयरिंग थ्योरी के बारे में जानेंगे और स्ट्रिप लेआउट के बारे में जान लेंगे और वेरियस फार्मूला डिस्कस करेंगे। डिफरेंट नोमेनक्लेचर और फार्मूला क्या क्या डिस्कस करेंगे। क्रैप ब्रिज, पिच, स्ट्रिप विड्थ और कॉइल विड्थ क्या होता है, कटिंग क्लियरेंस क्या होता है, कटिंग फोर्स क्या होता है, स्ट्रिपिंग फोर्स क्या होता है और प्रेस फोर्स क्या होता है। पहले हम जानने की कोशिश करेंगे डिफरेंट एलिमेंट ऑफ प्रेस टूल। प्रेस टूल के अलग अलग भाग के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, जिसमें टॉप प्लेट आता है, बॉटम प्लेट आता है, पंच होल्डर आता है, स्ट्रिपर प्लेट आता है, डाई प्लेट आता है, पंच आता है, डाई आता है। पहले हम जानने की कोशिश करेंगे डाई सेट क्या होता है। डाई सेट के अंदर टॉप प्लेट, बॉटम प्लेट, गाइड पिलर और गाइड बुश का पूरा सेट आता है। टॉप प्लेट क्या होता है? टॉप प्लेट टॉप के पूरा असेंबली को होल्ड करके रखता है और बॉटम प्लेट बॉटम के पूरा असेंबली को होल्ड करके रखता है। और गाइड पिलर और गाइड बुश जो है टॉप और बॉटम असेंबली को गाइड करता है और पंच और डाई को एक्यूरेटली प्रोफाइल के हिसाब से इंसर्ट होने में ये गाइड पिलर और गाइड बुश मदद करता है। टॉप और बॉटम प्लेट जो है नॉर्मली एमएस और कास्ट आयरन दोनों में अवेलेबल रहेगा। गाइड पिलर और गाइड बुश स्टैंडर्ड आइटम्स है, स्टैंडर्ड में मिल जाएगा। आइदर यू कैन यूज़ 2 सेट और 4 सेट, 2 सेट में भी मिलता है और 4 का सेट भी मिलता है बेस्ड ऑन कंपोनेंट साइज। डाई सेट के बाद हम पंच रिटेनर के बारे में बात करेंगे। पंच रिटेनर जो है पंच होल्डर है, जिसमें पंच को होल्ड करता है और कटिंग के बाद उसको रिटेन करके अपना पोजीशन पे वापस लेके जाता है, इसीलिए इसको पंच रिटेनर भी बोला जाता है। नेक्स्ट है स्ट्रिपर प्लेट। स्ट्रिपर प्लेट जो है शीट को यानी स्टॉक को होल्ड करता है कटिंग के टाइम पे और कटिंग के बाद शीट को पंच से इजेक्ट करने में मदद करता है। ये नॉर्मली स्प्रिंग लोडेड होता है। अगर ये बॉटम में फिक्स इसको फिक्स टाइप स्ट्रिपर बोलते। अगर ये टॉप में लगा हुआ है और स्प्रिंग लोडेड है तो फ्लोटिंग स्ट्रिपर बोलते। फिक्स्ड स्ट्रिपर हेवी लोड के लिए यूज़ होता है, जहाँ हेवी इजेक्शन की रिक्वायरमेंट है। जहाँ लाइट इजेक्शन लोड की रिक्वायरमेंट है वहाँ फ्लोटिंग स्ट्रिपर यूज़ होता है, स्प्रिंग लोडेड वाला। इसके अलावा अपर और लोअर जो ब्लैक शेडेड प्लेट्स दिख रहे ड्राइंग में, ये बैक प्लेट है। पंच का जो पॉइंट लोड आता है ये पंच का पॉइंट लोड को अपने ऊपर लेता है और टॉप प्लेट और बॉटम प्लेट को डैमेज होने से बचाता है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे शेयरिंग थ्योरी के बारे में। शेयरिंग थ्योरी ये टॉपिक का कोर सब्जेक्ट है, तो थोड़ा ध्यान से सुनिए। अगर 2 mm का एक शीट को कट करना है तो नॉर्मली जो टाइम लगता है बहुत ही माइक्रो सेकेंड में टाइम लगता है। वो माइक्रो सेकेंड को अगर हम लोग 3 भाग में डिवाइड करेंगे ताकि सही से इसको 3 स्टेज में समझ सके, तो पहला स्टेज होगा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, दूसरा स्टेज होगा पेनेट्रेशन, तीसरा स्टेज होगा फ्रैक्चर। पहला स्टेज जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है, जो स्टार्टिंग में लोड दिया जाता है तो शेयरिंग शुरू नहीं होती है। स्टार्टिंग में रेडियस फॉर्म होना शुरू होता है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का स्टेज पे। जो राउंड सर्कल जो मार्क है टॉप में आप रेडियस देख सकते हो। जो पेनेट्रेशन डेप्थ तक वो रेडियस बनता है जब इनिशियल लोड दिया जाएगा। जो फर्दर इंक्रीज करेंगे लोड तब जाके पेनेट्रेशन शुरू होगा, एक वर्टिकल शाइनिंग बैंड फॉर्म होगा।
कटिंग एज के ऊपर, तो उसको हम लोग कट बैंड भी बोलते हैं। तीसरा स्टेज जब फर्दर इंक्रीज करेंगे लोड, तब जाके शीट सेपरेट हो जाता है, उसको हम लोग फ्रैक्चर स्टेज बोलते हैं। जो फ्रैक्चर स्टेज में नॉर्मली ब्लैक शेडेड पोर्शन आपको दिख जाएगा जब आपको ब्लैंक क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे। नेक्स्ट हम जानेंगे स्ट्रिप लेआउट और उसका नोमेनक्लेचर के बारे में। स्ट्रिप लेआउट क्या होता है? एक स्ट्रिप का अंदर ब्लैंक को सही से लेआउट बनाया जाता है ताकि इफ़ेक्टिवली आप स्ट्रिप को यूज़ कर सके और मैक्सिमम यील्ड अचीव कर सके। एक ब्लैंक का जो विड्थ है वो नॉर्मली ब्लैंक का प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है, वो उसको हम लोग नॉर्मली ब्लैंक विड्थ बोलते हैं। और नेक्स्ट है स्क्रैप ब्रिज। स्क्रैप ब्रिज जो है एक ब्लैंक और दूसरा ब्लैंक को कनेक्ट रखता है, और प्रोग्रेसिव डाई में स्टार्टिंग से लेके एंड तक वो शीट को कनेक्टेड रहता है, कंपोनेंट को कनेक्टेड रखता है। लास्ट स्टेज में जाके वो पार्ट ऑफ होके शीट कट होके गिर जाएगा, उसको हम लोग स्क्रैप ब्रिज बोलते हैं। स्क्रैप ब्रिज नॉर्मली 1.2 इंटू शीट थिकनेस होता है, 1.2 टाइम्स ऑफ शीट थिकनेस। नेक्स्ट आता है पिच। पिच जो होता है एक पहला ब्लैंक विड्थ प्लस स्क्रैप ब्रिज दोनों मिलाएंगे तो पिच बन जाता है। वन टाइम जो फीड देते हैं वो उसको हम लोग पिच बोल सकते हैं। नेक्स्ट है ब्लैंक लेंथ। ब्लैंक लेंथ अगेन ब्लैंक का प्रोफाइल के हिसाब से ब्लैंक लेंथ डिसाइड होता है। और स्ट्रिप विड्थ क्या होता है? स्ट्रिप विड्थ जो है ब्लैंक का लेंथ प्लस 2 टाइम्स स्क्रैप ब्रिज, एक फ्रंट साइड एक रियर साइड, दोनों साइड स्क्रैप ब्रिज रहेगा, इसीलिए ब्लैंक लेंथ प्लस 2 टाइम स्क्रैप ब्रिज को हम स्ट्रिप विड्थ बोलते हैं। ये 3 चीज़ याद रखना, स्क्रैप ब्रिज, पिच और स्ट्रिप विड्थ। नेक्स्ट विल डिस्कस डिफरेंट फार्मूला। पहला है कटिंग क्लियरेंस। कटिंग क्लियरेंस क्या होता है? गैप बिटवीन पंच एंड डाई इंसर्ट। डाई और पंच का बीच में जो गैप है उसको कटिंग क्लियरेंस बोलते हैं। नॉर्मली 8 to 10% कटिंग क्लियरेंस ज़रूरत है शीट थिकनेस का। एक थंब रूल है, इसका फार्मूला क्या है? C इंटू एस इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ टी मैक्स बाई 10, जहाँ C जो है कांस्टेंट है, S जो है शीट थिकनेस है, टी मैक्स जो है मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। अगर ग्रेड 980 का है, 980 आप टी मैक्स से रिप्लेस कर सकते हो। नेक्स्ट है कटिंग फोर्स। कटिंग फोर्स जो है जो गिवन पेरिफेरल लेंथ को कट करने के लिए जो लोड की ज़रूरत है उसको हम लोग कटिंग फोर्स बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? L इंटू एस इंटू टी मैक्स, जहाँ L जो है पेरीफेरी ऑफ कट। मान लो 10 बाई 10 का एक रेक्टेंगल क्यूब कट करना है आपको, जो 10 L क्या होता है? 10 40 जो है आपका पेरीफेरी बन जाता है। S जो है शीट थिकनेस, टी मैक्स अगेन मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ। 980 ग्रेड का है तो 980 आप टी मैक्स ले सकते हो। नेक्स्ट है स्ट्रिपिंग फोर्स। स्ट्रिपिंग फोर्स जो है कटिंग के बाद शीट को पंच से निकालने के लिए जो फोर्स ज़रूरत पड़ती है, तो वो उसको हम लोग नॉर्मली स्ट्रिपिंग फोर्स बोलते हैं। इसको जनरली 20% ऑफ कटिंग फोर्स लेके चलते, 0.2 इंटू कटिंग फोर्स। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे प्रेस फोर्स। प्रेस फोर्स क्या होता है? कटिंग फोर्स, स्ट्रिपिंग फोर्स प्लस 30% ऑफ कटिंग फोर्स, दिस इज अ प्रेस फोर्स। एक बार रिकॉल करते जो ट्रेनिंग सेशन में क्या क्या सीखा है। अलग अलग एलिमेंट के बारे में जाना हम लोगों ने प्रेस टूल का, और शेयरिंग थ्योरी के बारे में जाना, स्ट्रिप लेआउट क्या होता है, और डिफरेंट फार्मूला और स्ट्रिप लेआउट के नोमेनक्लेचर के बारे में जाना, जिसमें स्क्रैप ब्रिज क्या होता है, पिच क्या होता है, स्ट्रिप या कॉइल विड्थ क्या होता है, कटिंग क्लियरेंस क्या होता है और उसका फार्मूला, कटिंग फोर्स क्या होता है उसका फार्मूला, स्ट्रिपिंग फोर्स क्या होता है उसके फार्मूला, प्रेस फोर्स क्या होता है उसके फार्मूला।
थैंक यू। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।